बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल भी देख रहे होंगे। जो मेरे नए देखने वाले हैं वो कुकिंग विद हबीबा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ निहारी। मैं इससे पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी अर्सा हो गया। मैंने कहा सोचा दोबारा, अब रमज़ान में अक्सर लोग निहारी सहरी में खाते हैं, तो मैंने कहा कि मैं भी बनाती हूँ अपनी रेसिपी और उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है ये तकरीबन आधा किलो बीफ का गोश्त है ये। और ये देखें, ये इतना साइज़ रखा है मैंने बोटी का। निहारी में बड़ी बोटी जाती है और ये तकरीबन लिया है मैंने आधा किलो। और ये बोंग का गोश्त है, बोंग का गोश्त आधा किलो। इसमें जाएगा ये निहारी मसाला है, 1 खाने का चम्मच। निहारी मसाला आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन ये घर का बना हुआ है, जिसमें सौंफ, बादियान फूल, धनिया और तेज़पात, थोड़ा सा गरम मसाला डालकर मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, वो पिस गई। और ये है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ब्राउन प्याज, ये रेडीमेड है। 1.5 खाने का चम्मच ब्राउन प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। ये मेरा घर का देसी लहसुन है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। ये इसकी गार्निश की है, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और लेमन स्लाइस। अदरक भी आप इसमें यूज़ करें तो अच्छा रहता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बीफ निहारी। मिट्टी के हांडी में मैं बना रही हूँ निहारी। इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। डाल दिया मैंने तकरीबन, इसमें ज़्यादा ऑयल डलता है तो आधा कप से ज़्यादा लिया है मैंने। गोश्त मैंने धो लिया था। थोड़ा सा हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। घी आपकी मर्ज़ी, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी में बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। जी, गोश्त फ्राई हो गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के डाल और इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें डाल देंगे मसाले। निहारी मसाला तो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने मसाले भी डालूँगी। इसमें डालूँगी मैं 1 चाय का चम्मच लेवल, 1 चाय का चम्मच लेवल सुरख मिर्च, रेड चिली पाउडर और 1 चाय का चम्मच लेवल पिसा हुआ धनिया, भुना हुआ पिसा हुआ है ये। अदरक लहसुन के पानी में हम इसको भून लेंगे और नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। नमक डाल देती हूँ मैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ मैं। एक चाय चम्मच। इसको बहुत अच्छा सा भूनना है हमने इस स्टेज पे। बस फिर इसमें बहुत सारा पानी डाल के 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको ढक कर पकाएंगे। निहारी जो है वो आपने देखा मैं प्रेशर कुकर में नहीं पका रही, क्योंकि जितना ये आहिस्ता आहिस्ता पकती है उतनी मज़े की बनती है।
इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। ये डाल देती हूँ निहारी मसाला भी। इसको भून कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। निहारी के लिए जो गोश्त रखा था भून गया बहुत अच्छे से। देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा होगा वीडियो में, लेकिन चूँकि मैं बना रही थी तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बहुत सारा पानी। और तकरीबन मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये इसमें ही पकेगी जब तक गोश्त गल जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जल्दी गोश्त गल जाता है और हमें परेशानी नहीं होती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई और बस इसको मैं अब पकने के लिए छोड़ दूँगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पर पकाऊंगी, फिर मैं इसकी आँच कर दूँगी हल्की और ये पकती रहेगी। आटा मैं आपको बताना भूल गई कि तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हम लेंगे आटा और उसमें पानी में उसको घोल कर हम जब लास्ट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी तब इसमें डालेंगे। निहारी पक रही है, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, गोश्त भी गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 खाने का चम्मच आटा और गंदम का आटा है ये, जो आम गंदम का हम खाते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। लिक्विड पेस्ट होगा ये। इसको थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे निहारी में। गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी इसकी जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और अब हम इसको डाल देंगे उसमें। मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। ये देखें निहारी बहुत मीडियम आंच पे, स्लो आंच पे पकाया है मैंने इसको। देखिए इतनी अच्छी गल गई है ये, बहुत ज़्यादा। ये देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने सैलरी बनाई है आटे की। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसको फिर 5-10 मिनट और पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बस हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल
सब्ज़ मिर्चें और प्याज, सब्ज़ धनिया, लेमन गार्निश कर देंगे लास्ट में। बस इसे 10 मिनट और पकाएंगे हल्की आंच पे। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मैं इसमें डालूंगी ये प्याज, ब्राउन प्याज 1 खाने का चम्मच तब डाल दूँगी, बाकी मैं थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा दूँगी। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो अलग हो गई हैं और कितना अच्छा इसका खूबसूरत लुक आई है। इतना ही गला हुआ होना चाहिए गोश्त कि बोटियाँ अलग हो जाएं और बस 2-3 मिनट और पका के ऐसे सर्व कर दूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बीफ निहारी रेडी है और बहुत अच्छा गोश्त गल गया है। ये इसके लवाजमात देखें, मैंने लेमन स्लाइस, सब्ज़ मिर्च और ब्राउन प्याज के साथ इसको सर्व किया है और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।